मैंने ये फैसला लिया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो एक बार तो मुझे रोक सकती थी। कभी जिंदगी में मेरी कोई बात नहीं मानी, फिर आज एक बार में कैसे मान ली? गुस्सा कर लेते, थप्पड़ मार लेते। छोटे मुंह से एक बार कहते थे कि उनकी बीवी वो आदत पड़ गई, उन्हें ना जाऊंगा, लेकिन उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें तो... पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूं जब हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं? तो मेरे दिल को इनसे ही उम्मीद क्यों? क्योंकि मैं तो इनसे प्यार करती थी ना। मेरे मन में एक बार तो ये इच्छा है कि ना कि रिश्ता ना सही, कम से कम एक साथ तो था। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बबली, तुमने न्यूज़पेपर देखा क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे बात? आप मेरी फेवरेट चाची को तंग करते हो, आप बहुत बुरे हो। अजीब, बूढ़े हो या बच्चे, सब पर इस बहन जी ने अपना जादू चला कर रखा हुआ है। और तो और अभी तक इसी घर में भाई बिना इसके... भाई भाई किधर जा रहे हो और किसके ख्यालों में खोए हुए हो? खुशी में आली। किस खुशी में? ना मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या फिर कोई सपना। कौन सी खुशी, कौन सा सपना, क्या बात कर रहे हो भाई आप? तुम्हें पता है उस चश्मिश ने अभी मुझे क्या कहा? अब कौन सी नई कहानी सुना दी उसने आपको? उसने वो कर दिखाया जो अब तक हम नहीं कर पाए। आलिया भाई क्या बातें बोले जा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, उसने क्या कहा? आलिया, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। What? Exactly. तुम्हें खुशी हो रही है पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सेम फीलिंग मुझे हो रही है। भाई are you sure उसने आपसे डिवोर्स मांगा? हाँ आलिया, वो मुझसे डिवोर्स चाहती है। Can you believe it? I mean it's a fantastic news भाई। आपने तनु को बताया क्या? नहीं, उसने मुझे बताया और सबसे पहले मैं तुम्हें बताया। This is fantastic news भाई। हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम लॉयर्स को फोन करते हैं, डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा लेते हैं, इससे पहले कि वो बहन जी अपना मूड चेंज करते। You know we have to make the most of it। मैं तनु को फोन करके आती हूँ। Okay? आलिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि... कौन सी बात भाई? अब तुम्ही ने कहा था ना कि उस जैसे लोग बिना फायदे के कुछ नहीं करते, तो इसमें उसका क्या फायदा है? I mean, हम लोगों ने इतनी कोशिश की उसे इस घर से निकालने की, जो हमसे नहीं हुआ, लेकिन उसने एक झटके में ऐसा डिसीजन लिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों? भाई हमें समझ के कौन से एग्जाम्स देने, और ये बात समझने की नहीं, सेलिब्रेट करने की है। दिस इज टाइम फॉर सेलिब्रेशन भाई। सो ये बाकी की चीजें मत सोचो। सो जस्ट रिलैक्स। मैं तनु को फोन करके आती हूँ। I'll see you soon। तुम कब आई? और मुझे तो लगा था सबसे पहले आकर तुम मुझे मिलोगी, लेकिन तुम... आलिया ओए बेबी, कम है। मुझे मिलना तो सबसे पहले अभी से चाहिए, पर क्या करूं, यहाँ पे आने के बाद मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। प्रज्ञा ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है ना, उसके बाद आई रियली फील फॉर हर। आई मीन, तो मुझे नहीं पता तुमने ये डिसीजन क्यों लिया, पर बहुत अच्छा लिया। आई मीन, अब हम सब खुश रहेंगे, तुम सुरेश के साथ और मैं अभी के साथ, है ना? एक्चुअली शी इज राइट। हम कब से तुम्हें गलत समझ रहे थे, लेकिन तुमने ये डिसीजन लेकर हमें गलत प्रूव कर दिया प्रज्ञा। देखो ना कितना अच्छा फैसला लिया तुमने। और अब पता नहीं फ्यूचर में हम मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज जरूर, आई डोंट वांट एनी हार्ड फीलिंग्स, ओके? और हाँ, अगर कोई लास्ट विश हो ना तो हमें जरूर बताओ। आई प्रॉमिस यू, हम पूरी जरूर करेंगे। यस। मैं झूठ बोल लेती हूँ तुम दोनों।
ड्रामा करने के अलावा तुम दोनों को कुछ नहीं आता ना। तुम्हें तो मॉडलिंग छोड़कर एक्टर बन जाना चाहिए और तुमने तो इसे पीछे छोड़ दिया। कल तक मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देना चाहती थी। और आज तुम मुझसे कह रही हो वीर इवन, नो हार्ड फीलिंग्स। आज तुम मेरे इस फैसले से बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें असली खुशी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि असली खुशी दूसरों को खुशी देने से मिलती है, जो तुम कभी नहीं समझो। इसलिए तुम किसी के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और तुम अगर वाकई कोई गिफ्ट देना चाहती हो ना मुझे, तो मेरी बेगुनाही का वो सबूत लौटा दो जो मेरी आंखों के सामने तुमने तोड़ दिया। लौटा पाओगी? सबूत की बात कर रही है तनु? पता नहीं। Then what is she talking about? I have no idea. लगता है ये थक गई है। I think you should rest now. हम बाद में आएंगे। क्यों तनु? Right तनु? हेलो, दिखाई नहीं देता क्या? इस तरह कुछ भी फेंके जा रहे हो? अरे देख के फेंको ना, जो भी फेंकना मेरे सामने हो, फिर बताऊंगी। नहीं पत्थर का जवाब ईंट से दिया ना, तो मेरा नाम भी मिताली नहीं। ठहरो तुम अभी। बेटा, तो कोई पैकेट दिखाई दे रहा है, तो कोई बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं है? देखती हूँ। ये तो परफ्यूम की बोतल दिख रही है। इम्पोर्टेड परफ्यूम दिख रहा है तो। मम्मा, टीचर कहते हैं रास्ते पे पड़ी चीज नहीं उठानी चाहिए। बेटा, ये रास्ता तो अपना ही है ना, क्योंकि सामने अपना घर है। तो फिर ये जो चीज अपने को मिली है, मतलब ये परफ्यूम, ये भी हमारा हुआ। छोड़ो ये सब। मम्मा, तुम्हें भी थोड़ा सा लगा के दिखा। ये मेरा फोन का क्या? यहीं पर तो रखा था। Oh my God, लगता है नेटवर्क ढूंढने निकल गया होगा। अगर मुझे मेरा फोन नहीं मिला, थैंक गॉड। ये ठंडा क्यों है? कल रात नशे की हालत में अपने फ्रिज में रख दिया था। थैंक यू। हाँ, वो जाने से पहले ना एक बार मेरे सामान का लिस्ट बना देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, वरना मुझे हफ्तों लग जाएंगे उसे ढूंढने में। उसकी जरूरत नहीं, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे डिवोर्स के बाद भी हम एक दूसरे से बात करें? क्यों नहीं कर सकते? ओह, समझ गया। जिस तरह मुझसे शादी करने के बाद तुमने सुरेश के साथ रिलेशन रखा, उसी तरह मुझसे डिवोर्स लेने के बाद भी तुमसे मिलना चाहती। वेरी इंटरेस्टिंग। आप कभी कोई अच्छी चीज नहीं सोच सकते? एक तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ और आप मुझे। किसके लिए करिए? मेरे लिए करे? मेरा मतलब है आपके लिए नहीं, आपकी वजह से तो कर रही हूँ ना। वजह से का मतलब क्या? मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से, खासकर जो आपने कल किया। उसके बाद ना तो मैं उसके लिए आपको माफ कर सकती हूँ, ना ही बर्दाश्त। आपको क्या लगता है प्यार करने लगी हूँ आपसे? कुछ भी कर सकते हैं आप मेरे साथ, आप कुछ भी करेंगे और मैं कुछ नहीं कहूँ। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम्हें सुरेश अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना बुरा लगता हूं। जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन नफरत भी तो नहीं करती हो। तो फिर क्यों मेरा पास आना तुम्हें इतना बुरा लगता है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।